सो गाइज आज हमारे चैनल पे पहली बार कुछ इतना खास होने वाला है जहां मैं पूरी दुनिया में ज्ञान बांटता रहा हूं भाई की लड़कियों से कैसे डील करना है, लड़कियों से कैसे बचना है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक भाई बहुत बिजी था तो उसने हमारी इन बातों का ध्यान नहीं दिया। हमारा भाई नहीं, सबसे पहले तो मेरा ही भाई है। भाई के ऊपर लड़की ने चीट किया है ब्रो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना भाई, इस समय मेरा खून बिल्कुल इस तरह से खौल रहा है जैसे वो वाली मूवी नहीं है, एनिमल मूवी में बहन चोद अबरार के झाटे जल जाते हैं भाई। इतना इरिटेट होता है भाई इस समय। सेम 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 भाई, जहाँ पे पूरी पूरी दुनिया की गांड हम मारते हैं वहाँ कोई हमारी लेके चला गया है। ठीक है, ये है मेरा दोस्त एकांश, आज हमारे चैनल पे पहली बार आया है। भाई का नाम मैं क्लियर नहीं बताने वाला हूँ, ना ही भाई की आइडेंटिटी रिवील होगी क्योंकि भाई को आगे बहुत बड़ा करियर बनाना है। ब्रो वॉज एक्चुअली हमारे साथ वीडियो में आने के लिए भी रेडी नहीं थे, लेकिन मैंने इसको इंपॉर्टेंस याद दिलाई कि भाई क्यों तुम्हारे एक्सपीरियंस है काफ़ी सारे लड़कों की कोई भी मिस्टेक कर रहे हो वो भी ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ना भाई, यू कैन हेल्प लैक्स ऑफ मैन। तो मैंने बहुत मुश्किल से इसे कन्विंस किया है भाई। तो मैं इसकी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा, ना आपको इनका फेस दिखेगा, लेकिन एक चीज़ की मैं एश्योरिटी दूंगा कि आप लोगों के लिए, भले आप रिलेशनशिप में हो या ना हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने के लिए मिलने वाली हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली कंटेंट वाइज नहीं, एक रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करनी चाहिए वो आज हम एकांश के साथ डिस्कस करके अपनी पूरी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो भाई आकाश, सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि तुम्हें लड़की कैसे मिली और ये रिलेशनशिप शुरू कैसे हुआ था। भाई ये बात है लगभग 5.5 साल पहले की। मेरा कॉलेज टाइम था एंड हम लोग कोचिंग जाया करते थे। यूजुअली हम लोग थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन में हैं तो हम लोग कोचिंग जाया करते हैं। हम लोग को ट्यूशन घर पे पढ़ाने नहीं आता कोई, तो हम लोग कोचिंग में ऐसा बहुत सारे बच्चे थे एंड वो मेरे से थोड़ी छोटी थी। जब मैं कोचिंग जाया करता था तो आई फाउंड कि वो बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती है, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता था और कहीं ना कहीं मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। और बात करने की कोशिश करता था तो वो बात नहीं करती थी, हंसती नहीं थी, बस शांत चुपचाप कोचिंग आती थी, चली जाती थी। देन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये आया कि आई थिंक आई शुड फिक्स हर, और मैं अट्रैक्ट भी हो रहा था उसकी तरफ कहीं ना कहीं। तो मैंने उसको प्रपोज़ किया। पहले उसने मना किया बट फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। देन करीब 1 साल तक की हम लोग का चलता रहा एंड थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आए। मैं एज़ यूजुअल बहुत मजाकिया था और चीज़ें मतलब जोक्स क्रैक करने की कोशिश करता था और काइंड ऑफ लेग पुलिंग करता था। वो चिढ़ जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। देन 1 साल बाद आई रियलाइज्ड कि हम लोग की शादी नहीं हो सकती है। आई टोल्ड हर कि क्यों नहीं हो सकती भाई? यार फैमिली इश्यूज़, हम लोग पंजाबी हैं, वो पंडित थे, इस वजह से आई थॉट कि लड़की ने बोला था शादी नहीं हो सकती कि तुम्हारे घर वालों ने बोला था? भाई मुझे अपनी फैमिली की तरफ से लग रहा था कि शायद नहीं मानेंगे। आई टोल्ड हर नहीं हो पाएगा एंड देन उसने मेरे को रोका कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, जब तक चलेगा रिलेशनशिप तब तक खींच के रखते हैं। 1 साल गया, 2 साल गए, 3 साल गए, 4 साल गए। एक टाइम ऐसा आया कि मतलब मैं वहीं पे कॉन्टीन्यूसली जॉब कर रहा था अपनी पढ़ाई के साथ साथ एंड उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स में बात चल गई थी। ये हो गया था कि हाँ ठीक है आगे देखते हैं। उसके पेरेंट्स की डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन थी कि भाई, जो कि आई थिंक दैट इज़ जेन्युइन, कि अगर आपका बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो हम लोग शादी करवा देंगे, विच वॉज ओके। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनकी। उसी एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं रखते हुए मैं पहले कानपुर में जॉब कर रहा था। मैंने करीब 10 साल जॉब करी है। उसके बाद मैं कानपुर छोड़ के दिल्ली आया अपनी जॉब के लिए। एक मिनट रुकना, तुम्हें अब एक चीज़ बता रहे भाई। ये एकांश तुम्हारे ऊपर हम पर्सनली नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई। ये जो फिक्सर लड़के होते हैं ना भाई, जो लड़कियों की प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं ना, अदरवाइज़ में मत लेना भाई। ये इसको तो इतना डिस्क्लेमर लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं कई सारे लॉन्डो को बता देता हूँ भाई। वो क्या करते हैं, जब कोई ब्रोकन गर्ल देखते हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है भाई प्रॉब्लम तो मैं फिक्स कर दूंगा। कई बार उन लड़कों की लाइफ में पर्पस नहीं होता है, तो वो लड़की की प्रॉब्लम को अपना पर्पस बना के उससे अट्रैक्ट होता है। दूसरी चीज़, जिनको लगता है कि भाई हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम फिक्स लड़की हमारी। तुम्हारे टाइम पे, तुम्हारे चक्कर में ये चीज़ चल गई, लड़की तुमसे पट भी गई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट ऑन दी अदर हैंड भाई, 9 लड़के जो यही करते हैं ना,
फिक्सेटिव बनते हैं, जो फिक्स करने की कोशिश करते हैं लड़के, कभी हमेशा इनके लौड़े लगते हैं भाई, हमेशा। तुमने लड़की एक्स से मूव ऑन करा दी होगी भाई, लेकिन 90% लड़के नहीं करा पाते, क्योंकि इस भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा रहा है बचपन से ही। इतनी मुश्किल से हम लोग अभी भी सीरियस मोड में शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं आगे भी हंसी ना छूट जाए। लेकिन एक बात बता रहा हूँ भाई, ऑनेस्टली ये है, इस वजह से इसने लड़की को टीज वीज करके भाई किसी ना किसी तरह अपने उसमें, देखो भाई एक मिनट और एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि भाई लड़कों को चीज़ें सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लड़की है जो अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पा रही है ना, अगर तुम उस लड़की के थॉट्स से उसके एक्स को निकाल दो तो वो लड़की तुम्हारी। वो तुमने बहुत अच्छे से क्यों किया? क्योंकि तुम ह्यूमरस थे, लड़की की टांग वांग खींचते थे, सो ऑल शी कुड थिंक अबाउट इज यू। लेकिन बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, वो ये चीज़ कर ही नहीं पाते, दे कैन नॉट, वो उस लड़की से उसके एक्स को नहीं निकाल पाते, बिकॉज दे कांट मेक द गर्ल थिंक अबाउट देम। एब्सोल्युटली। अब बताओ, अभी अगर मैं इसको क्विकली ब्रीफ करूं तो पहले घर वाले शादी के लिए अलाउ नहीं करने वाले थे, लेकिन उसके बाद इस लड़के के घर वाले ने बोला ठीक है भाई, लौंडा अपने आप काम कर लेगा तो हम लड़की दे देंगे। दूसरी चीज़, फिर ये 4 साल बाद कि 5 साल बाद, दैट वाज 4.5 साल हो चुके थे। ठीक है, 1.5 भाई, मैं क्विकली ब्रीफ अप कर देता हूँ ना। 4.5 साल बाद ये ब्रो गए दिल्ली हमारे, ठीक है, ताकि ही कैन गेट बिगर इनटू हिज करियर। फिर आगे बोलो। मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी एंड उसका बस एक ही इशू था कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो। कहीं ना कहीं ये मेरा ही फैलाया हुआ रहता था कि मैंने उसको बोला था कि मेरी बहन उसको नहीं पसंद करती है। जेन्युइनली वो था, आई वाज ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग बिटवीन हर एंड माई सिस्टर। उसको भी प्रॉब्लम्स थी, मेरी सिस्टर को भी थी। मैं उसको टाइम जेन्युइनली नहीं दे पाता था, बिकॉज जो टाइम मेरे पास रिमेनिंग बचता था ना अपने ऑफिस के बाद, मैं उसमें ये सोचता था कि मैं प्लेसेस एक्सप्लोर करूँ, उसकी जल्दी से जल्दी जॉब लगवाऊं, ताकि वो एक्सपीरियंस लेके कानपुर से निकल के दिल्ली आए और हम लोग साथ में रहें, सो दैट वी कैन लिव फॉरवर्ड टुगेदर। Yes. नाउ 1 मिनट गाइस, देखो आपको ऐसी बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी जो आपको बोलेंगे तुम टाइम नहीं देते थे, तुम टाइम नहीं देते हो। भाई मैं आपको एक चीज़ बहुत सही बता देता हूँ, हमेशा ऐसी लड़की का चुनाव करो जिसको आपको मेहनत करता देखना रिलैक्सेशन फील हो, जिसको आपको हार्डवर्क करते देख फेमिनिन फील हो। शी शुड फील मोर सिक्योर। बट इफ अ गर्ल इज गेटिंग इनसिक्योर बिकॉज यू आर अनअवेलेबल, ऐसी लड़कियों से दूर रहना। शी शुड बी ग्रेटफुल, बिकॉज अल्टीमेटली वाई वॉज दिस, ये शेर हमारा क्यों मेहनत कर रहा था भाई, ताकि तुम उसको फ्यूचर में अपने पुल अप कर सको। बट दैट गर्ल वॉज मोर ऑफ जिसको वैल्यूज अंडरस्टैंड नहीं करनी आती हैं भाई। तो हमेशा ऐसी लड़की ढूंढो जो आपके हार्डवर्क और आपके काम को लेके ना ग्रेटफुल हो, उसको रीजन ना बनाए। ये एक इंपॉर्टेंट साइन है। आगे सही अग्री करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। आगे बोलो भाई। दिल्ली गए, उसके बाद तुम दिल्ली मूव हो गए। 6 महीने तक तो ठीक चला। करीब 4 महीने 5 महीने बाद मैंने उसकी अपनी एक दोस्त से लिटरली आई बेग्ड हर कि यार अपनी कंपनी में जॉब लगवा दो, बिकॉज उसको एक्सपीरियंस नहीं था। क्यों जॉब लगवा रहे थे? सो दैट उसको एक्सपीरियंस मिले एंड दिल्ली में मैं किसी जुगाड़ से उसकी जॉब लगवा पाऊँ कहीं पे, अच्छी जॉब। मैं इसके वर्ड्स को बता देता हूँ भाई। ऑब्वियसली इसने फ़ोन पे मेरे को स्टोरी तो बताई थी, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। जब ये कानपुर से दिल्ली मूव हुआ रिलेशनशिप के 4 साल बाद, भाई देखो एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे बहन चोद कोई रोने नहीं आया। लड़कियों के लिए कोई नहीं रोता भाई, लड़ से गए। ऐसी फालतू लड़कियां ब्रो, स्पेसिफिकली अच्छी लड़कियां भी बहुत होती हैं। हम लोग यहाँ पे बस लेसन देने के लिए बैठे हैं। सिंपली बता रहा हूँ भाई, हम लोगों को झांट फर्क नहीं पड़ता है। अब इस शेर ने क्या किया भाई, मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारी एक क्वालिटी की भाई मैं बताऊंगा। बेसिकली ये इतना करियर ओरिएंटेड है भाई। ये बंदा 11 सालों से काम कर रहा है बहनचोद। हम लोग तो 11 साल पहले अपने बाप के उसमें पल रहे थे ब्रो। मैं अपनी बात बताऊं तो भाई अभी मैंने कुछ सीखा है कमाना धमाना। अब मैं एक चीज़ बता देता हूं, इसने 4 साल कानपुर में जॉब की, फिर इसने आगे लाइफ को जैसे कि मैंने बताया आगे बढ़ाने के लिए ये दिल्ली मूव हुआ। फिर इसने सोचा 9 साल कानपुर, हाँ सॉरी 9 साल कानपुर, रिलेशनशिप के 4 साल, ठीक है। उसके बाद ये दिल्ली गया। इसने सोचा कि अब उसको भी दिल्ली बुलाऊंगा, और वो उसे कम सैलरी पे भी दिल्ली बुला सकता था, लेकिन उसने उस लड़की को ज़्यादा सैलरी पे बुलाने के लिए क्या किया, इसके कानपुर में कॉन्टैक्ट्स थे, इसने कानपुर में उस लड़की की अच्छी जगह प्लेसमेंट कराई। बहुत इसका भाई लोग बहुत जान पहचान के हैं, ठीक है। तो भाई इसने कहीं ना कहीं से सिफारिश करके जो लड़की बहनचोद किसी लायक नहीं थी उसकी लगा दी इसने नौकरी, ताकि वो 1 साल 6 महीने कानपुर में काम करेगी तो दिल्ली में अच्छा पैसा कमा पाएगी। अब आप आगे सुनिए। सो मैं नेक्स्ट प्लान वाज कि वो आएगी तो मैं वहाँ पे जगहें एक्सप्लोर कर रहा था, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हर जगह, ताकि हम लोग साथ में रह के एक अच्छा करियर सेट कर पाएँ, साथ में लिव इन में रहें। एंड मैं उसको वीक ऑफ पे घुमाने लेके जाऊँ, सुबह मॉर्निंग में बाइक राइड्स। आई प्लान कि मैं एक कार ले लूँगा, बाइक ले लूँगा, जो कि यूजुअली मैंने अपने 5 साल में मैं नहीं ले पाया, बिकॉज मैंने उस 5 साल में करीब 9 लाख रुपए इसके ऊपर उड़ाए हैं, जिसमें मैंने शायद 12-15 लाख भी नहीं कमाए थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं
EMI पे एक बाइक या कार ले लूँगा और उसको लेके जाऊँगा जब भी मौका मिलेगा, और मैं उस पर्पज से प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहा था. बट शी थॉट कि आई एम इग्नोरिंग हर और आई एम नॉट गिविंग हर वैल्यू और टाइम और इम्पोर्टेंस. वही होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब वेटिंग फॉर बेटर थिंग्स की आदत नहीं थी लड़की को. भाई यहाँ पे लड़की के दिमाग का पूरा अंदाजा पड़ता है, उसकी मैच्योरिटी का. ठीक है, हाँ फिर आगे. सो उसके जॉब लगवाने के बाद ये हुआ कि मेरे को कुछ टाइम बाद थोड़ा सा डाउट होने लगा कि अजीब सा बिहेवियर आने लगा है सामने से, और उतना मेरे को वो नहीं मिल रहा है जैसा मतलब पहले चीज़ें चलती थी वैसे नहीं चल रही हैं. देन रैंडमली आई कॉल्ड हर एंड आई टोल्ड हर टू शेयर हर स्क्रीन ऑन व्हाट्सएप. आई स्टार्टेड चेकिंग हर फोन. शी वाज हाइडिंग समथिंग. आई गॉट टू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई टोल्ड हर दैट हिंदी में बोलो. ओपन हर इंस्टाग्राम. सो मैंने उसको जब बोला ना कि अपना इंस्टाग्राम खोलो, स्क्रीन शेयर करो. वीडियो कॉल पे थे. वीडियो कॉल पे स्क्रीन शेयर करा के. अच्छा, वीडियो कॉल में ऐसा मोमेंट कैसे डेवलप हुआ कि तुमने रैंडमली बोल दिया स्क्रीन शेयर करो? मैंने उसको ऐसे ही जनरली फ़ोन किया, बात करी, 5-10 मिनट बात करी, एंड देन आई सेड कि आई वांट टू चेक योर फ़ोन. मुझे तुम्हारा फ़ोन चेक करना है एंड स्क्रीन शेयर करो. पहले वो हिचकिचाई, बट फिर थोड़ा सा प्रेशर डाला मैंने तो उसने स्क्रीन शेयर करी. आई डोंट नो उतनी देर में उसने क्या डिलीट कर लिया, बट मैंने जब इंस्टाग्राम खोलने को कहा तो उसने नहीं खोला, एंड देन इवेंचुअली उसने फ़ोन कट कर दिया. किसी एक्सक्यूज से किया कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी. हाँ, और इंस्टाग्राम बंद कर दिया. गाइज 1 मिनट, मैं सही बता रहा हूँ भाई. ठीक है, कितना भी इनसिक्योर कह लो बहन चोद, अगर तुम्हें लड़की पे डाउट है, फ़ोन खुलवा के अगर चेक भी मत करना, लड़की से बोलना ओपन योर फोन एंड टेक इट. इफ़ द गर्ल इज़ रेडी टू गिव यू, शी इज़ 80% लॉयल. मतलब ठीक है, अंदर नहीं चेक करो तो अंदर की बात अलग है. कई सारी लड़कियां बहन चोद आजकल इतनी होशियार हो गई हैं कि वो दे भी देती है क्योंकि उन्हें एक गट फीलिंग होता है कि भाई चेक तो नहीं करने वाला. ठीक है, तो लेकिन ये है कि अगर लड़की से फ़ोन लेके देख लो भाई, देती है तो ठीक है, नहीं देती तो वहाँ से एक्चुअल में आगे बढ़ जाना चाहिए ब्रो. दैट इज़ द बिगेस्ट साइन. प्राइवेसी वगैरह का ही माचुदाने. सो गाइज 1 मिनट भाई, मैं थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ने से बता देता हूँ भाई. डैडी की टी शर्ट्स आ गई हैं जो कि एक्चुअली 240 GSM की हैं. ठीक है भाई, बड़ी बड़ी कंपनी आपको 1200 रुपये में 200 GSM दे के पूरी दुनिया में नाचती है कि भाई देखो हमने इतनी बढ़िया टी शर्ट दी है. उनसे हाफ प्राइस पे आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी 240 GSM, जो कि मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट यूज़ इसका ये नहीं है कि आप दिन में पहनो. इन माई पर्सनल ओपिनियन दिस इज़ बेस्ट यूज्ड फॉर ईदर यू आर गोइंग ऑन अ डेट नाइट और यू आर गोइंग टू द जिम. ये दोनों जगहों के लिए बहुत ही अच्छी है. हमारे पास काफ़ी सारे साइजेस भी अवेलेबल हैं. नीचे लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. टी शर्ट ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्काउंटेड प्राइसेस में है. फर्स्ट 100 पीसेस तक के लिए ही वो ऑफर है. उसके बाद पता नहीं, मुझे शायद टी शर्ट्स भी आगे चल के जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए. सो गाइज आप लोग मेक श्योर यू चेक आउट. ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई. कई सारे लोगों को डैडी ब्रांड काफ़ी अच्छा लगने लगा है. थैंक यू सो मच हुएवर हेल्प्ड दिस कम्युनिटी टू ग्रो सो वेल. आगे बोलो. सो मैंने जब उसका इंस्टाग्राम का पासवर्ड मांगा तो उसने पासवर्ड देने से मना कर दिया. मैं रीसेट करने लगा, उसने OTP नहीं दी. जस्ट एक इंस्टाग्राम रीसेट करते हैं पासवर्ड तो एक OTP आता है, वो उसी के फ़ोन पे आना था एंड वो नहीं दे रही थी. सो मैं समझ गया कि देयर इज समवन बिटवीन अस. कुछ काला है. यस. फिर मैंने वीडियो कॉल जब काट दी गुस्से में तो उसका कॉल आया कि क्या हो गया है, ये वो है, मैं पासवर्ड दे रही हूँ. मैं समझ गया. मैंने उसको यही बोला क्लियरली कि जो भी है तुम डिलीट करके दोगी तो क्या फ़ायदा. जो तुम्हें दिखाना है मेरे को वही दिखेगा, जो रियलिटी है मैं उसको नहीं देख पाऊंगा. बट मैं समझ गया था कि देयर इज़ समथिंग. मैं उसको बोलता रहा, वो नहीं मानी. मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा मैंने उसको कहा कि यार देख, मुझे नहीं रखना है ऐसा रिलेशनशिप एंड आई एम ब्रेकिंग अप विद यू. उसके करीब 8-10 कॉल आए. मैंने काटता रहा और फिर मैंने उठा के उसको बोला कि यार दूसरे नंबर, उसके पास 2-3 नंबर थे क्योंकि ऑफिस में जस्ट लाइक अ कॉल सेंटर, और वहाँ से नंबर मिला हुआ था तो उसने वहाँ से भी कॉल किया. मैंने सारे नंबर ब्लॉक कर दिए उसके. फिर कुछ दिन बाद मैं जब कानपुर गया तो मुझे यार रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है कि बंदी लॉयल हो, मैंने ही गलत किया हो, गलत समझ लिया हो. मैंने उसको हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगी. लिटरली मैं गिड़गिड़ाया, उसके पैर छू के मैंने माफ़ी मांगी. बट वो मान तो गई वो चीज़, बट मुझे नहीं लगा कि वो चीज़ आ रही है वापस. अभी भी पहले जैसा नहीं इस बार का नहीं आया. देन फिर मैं कुछ टाइम बाद जैसे ही वापस दिल्ली आया तो दिल्ली आके आई फेल्ट कि यार नहीं, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है और वो अब कट ऑफ हो चुका है ऑलमोस्ट. मैंने उसको क्लियर कहा कि यार मेरे को फीलिंग नहीं आ रही है एंड शी सेड कि मेरे को भी नहीं आ रही है, लेट्स ब्रेक अप. ठीक है. मैं समझ नहीं पाया. बट उस फ़ोन कॉल के कितने दिन बाद गए तुम कानपुर, तब ये हुई बकचोदी? वीडियो कॉल के बाद. हाँ यार वीडियो कॉल के तुमने ब्रेकअप किया था, ब्लॉक हुए थे, ब्लॉक किया था लड़की को 2 महीने बाद. 2 महीने बाद तुमने, उसके 2 महीने कोई बात नहीं हुई खास? नहीं, बात हुई, थोड़ी बहुत बात होती थी, बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी. ठीक है. एंड देन जब मैं कानपुर गया तो मैंने उसको मनाया और वो नहीं मानी.
फिर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके मैं वो हाथ पैर जोड़े और मनाया, तो फिर उसने कहा कि चलो ठीक है। फिर हम वहाँ से निकले और घर गए। उस टाइम तक, जब तक मैं कानपुर में था तब तक नॉर्मल था। 2 दिन बाद मैं दिल्ली वापस आया, धीरे धीरे नॉर्मल था, बट वो कट ऑफ होना स्टार्ट हो गया था। जैसे ही 2 हफ्ते हुए हैं लगभग, तो मैंने उसको कहा कि यार मेरे को वो पार्क नहीं दिख रहा है, मेरे को अब वो फीलिंग नहीं आ रही। 2 दिन बाद वापस जब तुम दिल्ली गए, ठीक 2 हफ्ते बाद दिल्ली जाके, ठीक है। दिल्ली जब गया मैं, तब तक स्टार्टिंग में ठीक था, उतना ख़राब नहीं था, बट आफ्टर 2 वीक्स आई रियलाइज कि यार देयर इज़ समथिंग विच इज़ चेंज्ड। मतलब उसकी तरफ से पहले जैसा अटेंशन नहीं आ रहा था बेसिकली। यस। तो फिर ये हुआ कि भाई मैंने उसको बोला कि यार मेरे को वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है और अभी मेरे को वो फील ही नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। शी सेड कि मेरे को भी नहीं आ रहा, लेट्स ब्रेकअप। मैं उतना काम में बिजी था कि मैं उस चीज़ को इतना सोच ही नहीं पाया। मैंने कहा कि ओके ठीक है। फिर भी हम लोग की बात होती थी, थोड़ी बहुत बात होती रहती थी। एंड देन आफ्टर दैट मैं फेब में कानपुर गया एंड मैंने उसको बताया नहीं, बट हम लोग के पास एक डॉग था जो कि म्यूचुअली डिसाइड हुआ था हम लोग के पास, वो पालेगी, मैं खर्चा उठाऊंगा। बाद में ये होता था कि हम लोग खर्चा बराबर से ऐसा बांट के उठाते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पे करता था एंड शी यूज्ड टू से कि व्हेन आई हैव इट आई विल पे बैक टू यू। पैसे कभी नहीं आए, बट ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं उस अपने पेट से मिलने गया, मिल के आया एंड शाम को मेरे को पता चला कि उसका कॉल, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा कि कहाँ हो ऐसे ही, तो वो कह रही है कि तुम तो कानपुर आए, तुमने तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा ये वो। एंड शी स्टार्टेड प्रिटेंडिंग कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट टू हर। ठीक है, 1 मिनट गाइस। सो गाइस बेसिकली मैं 2 मिनट में आपको ब्रीफ करके बता देता हूँ। जब इन लोगों के बीच में ये स्क्रीन चेक की उसने, ठीक है, उसने इंस्टाग्राम नहीं खोला, उसके बाद इनका हो गया एक टेम्परेरी सी लड़ाई जैसा ब्रेकअप। उसके बाद 1 महीने ठीक से बात नहीं हुई। 1 महीने बाद ये गया कानपुर, 2 दिन के लिए लड़की के साथ मिला, तो लड़की बिल्कुल गर्लफ्रेंड जैसे बहुत अच्छी से बिहेव कर रही थी। फिर ये वापस आया। 2 हफ्ते बाद इसने धीरे धीरे नोटिस किया कि लड़की अब खुद से ना भाई अटेंशन नहीं दे रही है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक्चुअल में दी एंड लगा दिया। दी एंड के बाद ये उसके घर गया, इन्होंने एक डॉग पाला हुआ था भाई, उस डॉग का दोनों मिलके ख्याल रखते थे। लड़की ने कुत्ता पाला था, पैसे ये खर्च करता था, ठीक है। उसके बाद ये गया डायरेक्टली डॉग से मिलने चला गया, क्योंकि ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा राइट है डॉग के ऊपर, ठीक है। फिर ये वापस आके इसने उससे बात की लड़की से भाई, और लड़की ने बोला तुम वापस। अब लड़की, इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग, गलती खुद की होती है लेकिन रियलाइज किसी और को करा देना कि उसकी है। बहुत सारी लड़कियां ये चीज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लड़की ने तुरंत उसके ऊपर बर्डन डाला कि तुमने मुझे बताया भी नहीं। इससे क्या होता है, जब सामने वाला तुम्हें तुम्हारे दाग दिखा रहे होते हैं, तुम फटाफट उसको उसके दिखा दो। तो जो वीकर होता है ना, वो उस गैस लाइटिंग के ट्रैप में फंस जाता है, अरे हाँ गलती तो मेरी है। और बहुत सारे लड़के करोड़ों लौंडे बहन चो चूतिया बनते हैं। अब आगे बोलो भाई। सो मैंने उसको कहा कि यार मुझे बताना था, मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता था क्योंकि हम लोग की बात ही नहीं हो रही थी। और मेरा बताने का यही वे था कि मैं तुम्हारे घर चला जाता एंड तुम्हारी मॉम तुमको बताती कि आया था, वो कानपुर आ गया है। सो उसके बाद हुआ ये कि मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, मुझे मिलना है। शी सेड कि मैं कहीं भी हूँ, तुमसे क्या मतलब। एंड दैट डे शी वाज विद दैट गाय, जहाँ पे मैंने उसकी जॉब लगवाई थी, उसने वहीं जाके अपना मुंह मारा, अपना मुंह गंदा किया। और आई एम ओपन टू से हिज नेम। तो उसके बाद ये हुआ कि जब मैं वापस कानपुर गया तो मुझे पता चला कि उसका चक्कर चल रहा है। उस वहाँ पे जिस कंपनी में मैंने अपनी दोस्त से लिटरली गिड़गिड़ा के बोला था कि यार उसकी जॉब लगवा दो, क्योंकि वो केपेबल नहीं थी, वहाँ पे उसने किसी लड़के के साथ मुंह मारना स्टार्ट कर दिया। एंड सार्थक भाई, मैं आपसे एक जेन्युइनली बात पूछूंगा। अगर आपकी कोई कंपनी है, आज स्टैब्लिश्ड कंपनी है, एंड आपके यहाँ मैं काम करता हूँ, क्या मैं ओनर हो जाऊँगा भले ही मैं आपका बचपन का दोस्त हूँ? नहीं भाई, नहीं ना। सो लोगों के सामने अपनी ईगो इन्फ्लेटेड रखने के लिए बोलूंगा कि एकांश का भाई तो मैं हूं भाई, एकांश नहीं है तो मैं कंपनी रन करूंगा, जबकि जेब में मेरी झाट कुछ नहीं आएगा। उस लौंडे ने शायद यही करके उसको ट्रैप किया कि मैं कंपनी का ओनर हूँ, स्टेटस दिखा के, फेक स्टेटस दिखा के। सो मुझे पता चला कि वो उसके साथ है। सो आई ट्राइड टू पुल हर बैक कि यार वापस आ जाओ। इवन मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट्स किए, वो आई रोकने। मैं जब उससे बोलता था कि यार मत जाओ, ऐसे मत करो, वो कहती थी कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। टाइम के नाम पे उसने टाइम करके पता है मेरे से करीब 5 महीने ले लिए थे। टाइम मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यार इतना टाइम कोई कैसे ले सकता है। और तुम्हें पता था कि वो उस कंपनी के उस वर्कर के साथ है? हाँ, नौकर के साथ है। ठीक है। सो मैं उससे गिड़गिड़ाता रहा कि वापस आ जाओ। आई ट्राइड पुल हर बैक मैनी टाइम्स। मैं उसके सामने रोया, पैर छू के, पैर
किस करके पैर चूम के उससे माफ़ी मांगी कि प्लीज़ डू नॉट डू दिस, लेट्स कम बैक एंड वील फिक्स एवरीथिंग टुगेदर। नहीं मानी एंड देन वहीं पे मेरा द एंड हो गया। एंड फिर एक दिन ये हुआ कि जब मैंने थर्ड सुसाइड अटेम्प्ट की बात थी, वो मेरे घर आई एंड वो नहीं मान रही थी। मैंने कहा कि मैं जहर खाने जा रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। उसने मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके बोल दिया। वो मेरे घर आई, उसने मेरे पेरेंट्स के सामने बोला क्लियरली कि आई डोंट वांट हिम एंड सॉरी आई एम क्राइंग। अबे मत रो यार। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि मेरे हाथ में जहर था एंड मैं अपने पेरेंट्स के सामने क्लियरली बैठ के बोल रहा था कि पापा अगर ये चली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा एंड मैं ये जहर खा लूँगा। लिटरली मेरे हाथ में था वो। बट स्टिल उसके बाद भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत समझाया कि यार नहीं, एक ही लड़की नहीं है, हो सकता है कि इससे बेटर हो, कुछ भगवान ने देख रखा हो। 1 मिनट रुकना भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लड़के जब कोई और लड़की रिलेशनशिप में होते हैं ना भाई, जो लड़के ऐसी दूसरी लड़कियों के ऊपर ना भाई, मैं सही बताऊं भाई, क्यों मैंने कभी भी एंटरटेन नहीं किया। जो लोग मुझसे पूछते हैं भाई भाभी कैसे पटा है, आंटियाँ, भाई मेरे कमेंट सेक्शन भरे रहते हैं। मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ भाई। सबसे पहली चीज़ तो भाई देखो, अगर मैं, चलो गर्लफ्रेंड की है यहाँ पे तुम्हारी बात, लेकिन क्रोनोलॉजी सेम है भाई। उस आंटी का हस्बैंड या जो भी है ब्रो, ही इज़ वर्किंग हार्ड। क्यों? ताकि वो निकम्मी कैरेक्टरलेस लड़की उसको वो कुछ दे पाए। ये इस चूतिए ने अभी आईफोन गिफ्ट किया था उसको, बाय द वे। एब्सोल्युटली। मैंने उसको, मेरा इवन सब कुछ ख़राब चल रहा था, मुझे पता था कि आगे कुछ बचेगा नहीं। मैंने वैलेंटाइंस डे पे EMI पे फ़ोन लेके गिफ्ट किया, वेयर इन आई नो कि अभी मैंने उसमें डाउन पेमेंट करी थी साथ में, और वो डाउन पेमेंट करने के बाद मुझे ये पता था कि मैं शायद 5-6 दिन तक खाना नहीं खा पाऊँगा। मेरी सैलरी आने में 5-6 दिन का टाइम था एंड ऑफिस में जो थोड़ा बहुत रहता था मैं वो खा के काम चला रहा था। ठीक है, अब सुनिए तो क्यों भाई, क्योंकि उनके हस्बैंड, उसका पति, उसका बॉयफ्रेंड, उस निकम्मी चूतिया लड़की के लिए भाई, मैं ऐसी लड़कियों को तो मैं दूंगा भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सार्थक भाई, नहीं भाई, तुम्हारी, मेरे को भी नहीं फर्क पड़ता है, आप खुला दो। इवन आई एम ओपन टू से एनी फकिंग थिंग टू हर। या ठीक है। अब भाई वो उसके लिए मेहनत कर रहा है और वो यहाँ वहाँ कर रही है, इसीलिए ना भाई लड़कियों को बहुत अच्छे से चूज करो। दूसरी चीज़, कभी भी अपने 20 मिनट के या 2 मिनट के मजे, जो, क्योंकि भाई दूसरों के माल पे नजर रख रहे हो तो तुम नामर्द हो, सबसे पहली बात। ठीक है, तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है भोसड़ी के, तुम्हारे पास लड़कियों की कमी है। एब्सोल्युटली। उसके पास तुमने आज तक लड़की नहीं देखी है तो तुम्हारी शिकंजे में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, चाहे जो हो भाई। चाहे तुम अपने 2 मिनट के मजे के लिए किसी का, चलो 2 साल बोलते हैं, लेकिन 5 साल का रिलेशनशिप अपने 5 मिनट के मजे के लिए तुमने बेकार किया है। ठीक है, और मैं सही बता रहा हूँ, कई सारे लोग बहुत प्रेस्टिजियस फील करते हैं कि उसे छोड़ के मेरे पास आ गई। तुम समझ लो भाई तुमने क्या लिया है भाई। जो एक घर, ऐसी लड़कियों को ना बहनचोद हम लोग हॉपर्स बोलते हैं, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। आज ये लड़की तुम्हारा स्टेटस देख के तुम्हारे पास आई है, कल ये तुमसे ज्यादा स्टेटस वाला आदमी अपनी गाड़ी का दरवाजा कर देगा। कैरेक्टर होता तो लड़की भी नहीं जाती भाई, लेकिन जब वो लड़का उसके लिए ऐसे गाड़ी खोल देगा ना भाई, आजा बैठ जा भाई, 2 पल नहीं सोचेगी। क्योंकि ऐसे तो मैंने एकांश को भी छोड़ा था, ये भी कौन सा बहुत महान है, इसके साथ कुछ अच्छा थोड़ी ना किया था। सिंपल बात बता रहा हूँ भाई, किसी की खुशी नहीं है ऐसी लड़कियों में भी। और जो ये चीज़ करते हैं भाई, मेरे हिसाब से तो निहायती डेस्परेट होते हैं वो लड़के। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भाई जिनसे नहीं पटती है उनको, और वो भी भाई, चलो ठीक है, तुमने बताया उस लड़की की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ट्रबल्स है भाई, तो वो टेम्परेरी प्लेजर के लिए उसने भी जो किया, शी मेस्ड अप हर लाइफ। तो भाई ऐसी जो लड़कियां होती है ना भाई, इनके सामने इनका माइंडसेट ऐसा होता है ना भाई, इनके सामने अगर हीरा भी रख दो ना तो ये उठा के खाएंगी टट्टी। मैं सिंपल भाई, मेरा अबे भाई, मैं क्यों बोलूँ, मेरा पर्सनल ग्रज नहीं है भाई, मेरा तो पर्सनल ग्रज होगा ही ना, मैं किसी के नाम ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, तुम किसी बेवकूफ़ के सामने अच्छी चीज़ रख दोगे ना तो वो वही करेगा, क्योंकि इसीलिए तो उसका नाम बेवकूफ़ है। उनके सामने तुम खाना भी रख दो तो भी वो टट्टी चूज़ करेंगे। दिस वॉज अ मैन हु वॉज विलिंग टू गिव अ स्टूपिड पर्सन एवरीथिंग, बट दैट पर्सन वॉन्टेड नथिंग। ना सार्थक भाई, वो उसका पर्सपेक्टिव था कि वो क्या करना चाहती थी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। बट आई एग्री विद यू, जब इंसान को टट्टी खानी होती है ना तो वो जाके टट्टी खाता है। मैंने उसको बहुत रोका कि नहीं, मत कर। मैंने इवन उसको ये तक चॉइस दी कि यार मेरे पास नहीं आना, दैट्स फाइन, मैं नहीं हूँ, दैट्स ओके, एटलीस्ट वो नहीं। रीज़न बीइंग, मैंने उसके बारे में बहुत जगहों से पता कराया था एंड आई न्यू कि उसके साथ आगे बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है अगर वो उस बंदे के साथ जाती है तो। बट फिर भी वो नहीं समझी। इवन आई टोल्ड हर मदर कि यार ऐसा हो सकता है, बहुत कुछ गलत हो सकता है, वो भी नहीं समझी। बिकॉज मैं उनकी बात भी समझता हूँ यार, उनके
उनके लिए वो बेटी है उनकी और उन्होंने बचपन से पाला है, दैट्स फाइन, वो हमेशा अपनी बेटी का ही साइड लेंगी। बट कहीं ना कहीं जो चीज़ मैंने सुनी, मैंने देखी थी, मैंने उसकी मदर को ऐसा थोड़ा सा मिसगाइड करने की कोशिश करी कि इतना हो सकता है, हालांकि जो होना है वो उससे बहुत बुरा होगा, बट वो नहीं समझी, ना ही उसकी मदर समझी। आप एक बात बताओ सार्थक भाई कि ऐसे रैंडमली आप किसी को नहीं जानते हो और आप कहीं गए हो, कोई बंदा खाना खा रहा होगा और वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका होगा, वो कहेगा कि अरे सार्थक भाई आओ खाना खा लो, या आपका मन करेगा तो आप क्या खा लोगे जूठा खाना? नेवर, राइट? भाई खुद कमा के भाई दूसरी थाली लेके तुम्हारे बगल में बैठ जाऊंगा भले ही, लेकिन बहन उसके लिए सबके अंदर उतना मॉरल्स और एथिक्स होने चाहिए ना। नाउ जस्ट थिंक अबाउट हिम, उसने मेरा जूठा खाना खाया है, सो आई डोंट हैव एनी फकिंग प्रॉब्लम। मतलब मैंने तो उसको इनवाइट भी नहीं किया था, वो तो इतना बेशर्म था कि वो तो आके बस खाने लगा, एंड दैट्स फाइन। ठीक है भाई, देखो दो गलतियाँ जहाँ यहाँ पे जो भाई मुझे तुम्हारी तरफ से दिखी ना, सबसे पहली तो दो नहीं शायद वो एक ही है कि भाई तुमने ना रोकने की कोशिश की। आई एग्री, दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। अब मैं यहाँ पे आपको ना फीमेल बिहेवियर की एक चीज़ बता देता हूँ, फीमेल नेचर की। सब लड़कियाँ नहीं होती हैं भाई, कुछ होती होंगी, शायद उनमें से एक इसकी भी होगी सिमिलर। व्हेन यू ट्राई टू स्टॉप देम फ्रॉम समथिंग ना, उनके हार्मोन्स उनको इतना ज़्यादा क्यूरियस करते हैं ना, दैट इफ़ यू ट्राई टू स्टॉप देम फ्रॉम समथिंग जस्ट टू विन ओवर यू, तुम पे जीतने के लिए ना, दे विल गो देयर। आप किसी लड़की को रोकने से ना उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव, उसके जहाँ उसे नहीं जाने देना ना, उस प्रॉब्लम से और ज़्यादा अट्रैक्ट करके दे रहे हो। इवन आई सॉ दैट। मैं मैसेज पे रात में बात करता था, मैं कहता था कि मुझे नींद आ रही है, वो खुद भी बोलती थी कि हाँ मैं भी सोने जा रही हूँ। अगले दिन नेक्स्ट डे मैं चेक करता था ऐसा स्नैपचैट उसका, मैंने रिकवर करके, उसकी जीमेल मेरे पास थी, रिकवर किया, देखा तो रात में मेरे बाद तक चैट्स हो रही हैं, बट वो तो सोने जा रही होती थी। अब देखो गाइस, अगर मैं इन चीज़ों को कंक्लूजन पे लेके आऊँ तो मेरा सबके लिए, वैसे तो मैंने कई सारे लेसन्स दिए हैं इस बीच में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द गर्ल शुड बी द वन हु शुड बी फियरिंग टू लूज यू। और ये चीज़ दिखाने के लिए आपको कभी भी लड़की को ओवर वैलिडेट नहीं करना। ओवर वैलिडेट मीन्स जो आप कर रहे थे जनाब, ही वॉज डूइंग इट आउट ऑफ लव, बट एक्चुअली क्या होता है आजकल की 90% लड़कियों को ना यही डैडी इशूज़, अवॉइडेंट अटैचमेंट्स, ठीक है, ये इमोरल सेक्सुअल बिहेवियर वगैरह जो हैं, सही गलत की पहचान ना होना, इन सब के एथिक्स नहीं बचे हैं भाई आजकल की 90% लड़कियां। भाई मैं जितनी मैं अगर मुझे कोई पर्सनली टारगेट करना चाहता है तो मैं अपने आसपास की 90% लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी नहीं कर रहा हूँ भाई। बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं अपनी गांड मरा लेते हैं, इसीलिए बोल देता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, इसीलिए आज ये इश्यूज़ हैं, बट मैं आपको आज भी यही सजेस्ट करूँगा दैट यू शुड लुक फॉर अ मोर ऑफ अ गर्ल जिसको आपसे एक्सक्लूसिविटी मिलने के बाद, आपसे कमिटमेंट मिलने के बाद, जब आप उसको अपनी तरफ से फुल लव केयर एफेक्शन दिखाओ ना, तो वो चीज़ ना टेक्निकली तो आपके अंदर लड़की का अट्रैक्शन कम हो जाना चाहिए, लेकिन उस लड़की के मामले में ये चीज़ नहीं होता है। ऑल्सो सार्थक भाई एक चीज़ आप बताना, उस लड़की के साथ मैं सेक्सुअल हुआ, शी वॉज ऑल्सो प्रेगनेंट, यू नो अबाउट इट। जब हुई थी तो आई टुक एडवाइस फ्रॉम यू कि क्या कर सकते हैं, बैक इन लाइक लेट्स लीव अबाउट इट द ईयर। सो क्या उस लड़के के पेरेंट्स एक्सेप्ट कर पाएंगे कि एक लड़की है जो कि ऐसे छिनार टाइप की है, मैं उसको बहू बना के घर ले आऊँ? भाई मैं तो एक सही चीज़ बोलूँगा, उसको लड़की नहीं मिल रही थी भाई, उसके माँ बाप को भी पता है भाई, ये मिल गई है ठीक है भाई, दूसरी तो मिलने वाली भी नहीं है, तो क्या बोलें अब। एंड इवन कल को इससे टेंशन नहीं मिली, इससे केयर नहीं मिली, कोई और, उससे नहीं मिली फिर कोई और। अबे केयर अटेंशन भोसड़ी के तुम दे रहे थे उसे, प्रीशियस चीज़ें तुम दे रहे थे, लेकिन टट्टी की तरफ वो लड़की गई ना। सो गाइस देखो भाई, ये जैसे कि इसने खुद बताया ब्रो, इसने लेजिट ना ही ट्राई टू किल हिमसेल्फ 3 टाइम, ठीक है, क्योंकि तब तक इसने मेरे से बात नहीं की थी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 31 मार्च को इसका बर्थडे था, ठीक है। मेरे को एकदम से मैंने 30 मार्च तक बहन चौथ मेरे को याद था भाई कि इसका बर्थडे है। भाई मैंने ना इसको 2 अप्रैल या 4 अप्रैल को मैसेज किया रात के 3 बजे, ओ फक आई फॉरगॉट इट वाज योर बर्थडे, हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। फिर भाई इसका कॉल आया, फिर इसने मेरे से बात की, बंदा आ गया भैंचोद लॉजिक में, एंड नाउ ही स्टार्टिंग हिज ओन फकिंग कंपनी ब्रो, द फोकस कॉफी नाम से, वेयर इट इज गोइंग टू बी समवेयर ओनली मेड फॉर हाईली प्रोडक्टिव पीपल। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, आएगा उस बारे में कभी ना कभी वापस बुला के आप बताइएगा भाई क्या बना रहे हैं आप। तो सबसे बड़ी इंस्पायरिंग बात यह है कि
उस दिन के बाद आज तक एक भी दिन ऐसा हुआ है कि तुम काम पे नहीं गए हो? नहीं ब्रो, डेली काम पे जा रहा हूँ, बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, एंड कहीं ना कहीं अब मेरे को एट द बैक ऑफ माई हेड मेरे को वो सुकून है कि हाँ, देयर इज़ नो वन जिसको मुझे अब जाके पैम्पर करना है, जिसको मुझे जाके ऐसा एक मैसेज करना है, आई एम होम, आई एम गोइंग टू स्लीप, और ये वो। दूसरी चीज, हफ्ते में 2 बार दारू पीते थे कि ज्यादा बार पीते थे? 2 बार। हफ्ते में 2 बार दारू पीता था भाई। दारू पी के थोड़ा सा भाई ने वेट भी बढ़ाया। अब देखो, ब्रेकअप के बाद मादरचोद अगले दिन से दारू छुई नहीं है भाई। एक चीज हमेशा याद रखना, नो मैटर सिचुएशन कितनी बुरी हो, खुद को नीचे की तरफ नहीं, अपने ग्राफ को ऊपर की तरफ लेके आना। ये दिल्ली से मेरे पास आया फ्लाई करके, इसलिए नहीं ताकि मेरे साथ बैठ के भाई गुलछर्रे उड़ाए। ही हैज़ कम टू मी टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी, क्योंकि मुझे भाई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ योर पर्सनल वाइज डिसीजन एज अ मैस्कुलिन फकिंग मैन टू अंडरस्टैंड दैट तुम्हें अपनी लाइफ को फ्लो में ही जाना है। फ्लो में मीन्स क्या होता है, नीचे की तरफ, और यू कॉन्शियसली यूज योर रैशनल माइंड टू गो अप इन योर लाइफ। तो गाइज अब हम लोग आकाश को बुलाएंगे जब हमारा भाई, ऑब्वियसली ही हैज स्टार्टेड, ही इज ऑलरेडी डूइंग ग्रेट इन हिज करियर, बट वही जो मैं आपको एक एक्स्ट्रा डेप्थ की बात बता रहा हूँ ना, अब इसको समझ में आया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्पस। राइट। सो गाइज इनका इंस्टा चैनल अगर बना है तो भाई नीचे लिंक से आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आप अपडेट ले सकते हैं। एकांश जी से आप पर्सनली कनेक्ट वगैरह हो सकते हैं, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा आप हमारे भाई को नीचे कमेंट सेक्शन में क्या बोलना चाहेंगे। और लड़की को तो छोड़ो, कुछ मत बोलना कमेंट में प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ। कोई लड़की को कमेंट करके नहीं बोलेगा, नहीं तो सबको हार्ट दे दूंगा। So guys, मिलता हूँ मैं आप सभी को ऐसी एक ज़बरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।